गजब खेल चल रहा है भाई। एक और जहां मिडिल ईस्ट की धरती खूनी जंग से लाल हो रही है, ईरान इजराइल एक दूसरे पे बमबारी करके जानी माली नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस गंदे खेल को खिलवाने वाला एक व्यक्ति इस खूनी सियासत पे शांति का नोबेल चाह रहा है। नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, सही सुना आपने। ट्रंप का एक बयान सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रहा है। उनको नोबेल प्राइज चाहिए। सवाल यह है कि ट्रंप को नोबेल प्राइज क्यों चाहिए? क्या उनको नोबेल देना दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार का अपमान नहीं होगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं, तथ्यों के साथ ही बेनकाब करेंगे ट्रंप की वो करतूत जिसको वो छिपाने के लिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का एक ही सपना है, गाहें बेगाहें उनको ये दौरा अक्सर आ ही जाता है कि उनको शांति का नोबेल मिलना चाहिए, लेकिन ये सपना इतना सस्ता नहीं है। ट्रंप साहब चाहते हैं कि दुनिया उन्हें शांति का मसीहा माने, लेकिन उनके कदम बता रहे हैं कि वो जंग के सौदागर हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने खुल के कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाई, रूस यूक्रेन में सीज फायर कराया और अब मिडिल ईस्ट को भी ठीक कर दूंगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ट्रंप इजराइल को खुली छूट दे रहे हैं ताकि वह ईरान पे बम बरसाए और फिर सुलह के नाम पे ट्रंप को रॉयल्टी मिले, यानी कि नोबेल का तगमा। लेकिन सच क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल एक बर्बर देश है। जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो इजराइल ने अपने गाजा को मिट्टी में मिला दिया और अब ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम पे इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स, तेल डिपो और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। आपको बता दें कि पिछले दिनों तेहरान में एक रिहायशी इमारत पे हमले में 60 लोग मारे गए, जिसमें 29 बच्चे थे। ये है वो शांति जिसके लिए ट्रंप नोबेल मांग रहे हैं। और ट्रंप का ये बेहुदा बयान सुनिए, वो कह रहे हैं कि मैं इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहूंगा। हमारा सवाल है कि ट्रंप साहब, ये कैसी शांति है? एक और आप अपने प्यादे इजराइल को उकसाओ और फिर सुलह का ढोंग रचो। वैसे भी ये बात दुनिया जानती है, यहां तक कि एक 12-15 साल के छोटे बच्चे भी ट्रंप के इस गंदे खेल को समझते हैं। दुनिया जानती है कि ट्रंप और इजराइल की ये जोड़ी मिडिल ईस्ट को आग में झोंक रही है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार है, उसका क्या? इजराइल के पास जेरिको मिसाइलें हैं जो न्यूक्लियर वारहेड ले सकती हैं, लेकिन ट्रंप उस पे चुप है। क्यों? क्योंकि इजराइल उनका प्यारा प्यादा है जिसके जरिए वो ईरान को दबाना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। इजराइल की गुंडागर्दी का जवाब देने के लिए ईरान ने अब तक 450 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। और खास बात है, और आज भी के दिन भी और रात दोनों समय ईरान ने इजराइल पे जोर का हमला बोला है और इजराइल ने भी मिसाइलें तेहरान और इस्फहान पे दागे। हालांकि ईरान का जवाब जोरदार रहा है, जिससे हर ओर मलबा और बंकर में जिंदगी गुजार रहे लोग ही खुद को बचा पा रहे हैं। हालांकि इस सबके बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कर दिया है कि हम जायूनी आतंकवादी शासन को बख्शेंगे नहीं, और ईरान ने ये दिखा भी दिया है। अब तक 150 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल पे दागी गई, जिन्होंने इजराइल के आयरन डोम को चकमा दे दिया। इजराइल का रामत गान, तेल अवीव और कई बड़े शहर, भारी नुकसान उनको हुआ है। और इस सबके बीच ट्रंप का दावा, इजराइल जीत रहा है। सवाल यह है कि अगर जीत रहा है तो क्यों हर रोज कार्गो प्लेन से हथियार उतर रहे हैं? वैसे आपको बता दें कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें क्यों खत्म हो रही हैं। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अब इजराइल के पास सिर्फ 12 दिन के मिसाइलों का स्टॉक बचा हुआ है, जबकि ईरान के बाद अभी भारी मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइल बची हुई हैं और ईरान हर दिन बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या को बढ़ाने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल का आयरन डोम, जिसे वो दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम बताते हैं, वो ईरान की मिसाइलों के सामने बेबस है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल के पास एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है। एक मिसाइल को रोकने के लिए 2 से 3 इंटरसेप्टर्स चाहिए और स्टॉक तेजी से खाली हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है, जो कि 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। हालांकि ईरान भले से इजराइल के मुकाबले मजबूत दिख रहा है, लेकिन यह भी सच है कि ईरान ने भारी नुकसान भी झेला है। इजराइल ने नतांज और फोर्डा न्यूक्लियर सेंटर्स पे हमले किए, जिसमें वो टॉप कमांडर्स और वैज्ञानिक उसमें मारे गए। 585 ईरानी शहीद हो चुके हैं और 1326 घायल हैं। लेकिन क्या ईरान झुका? नहीं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के सैन्य मुख्यालयों को निशाना बनाया, 24 इजरायली मारे गए हैं। यह है ईरान की हिम्मत, जो यहूदी शासन के सामने डट के मुकाबला कर रहा है। वैसे भी ट्रंप की गंदी पॉलिटिक्स जगजाहिर हो चुकी है। ये बात
आईने की तरह साफ है कि इस जंग का असली मास्टरमाइंड ट्रंप ही है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं शांति चाहता हूं, लेकिन उनके कदम चीख चीख के बता रहे हैं कि वो जंग की आग भड़काना चाहते हैं। अमेरिका ने चुपचाप तरीके से इजराइल को 300 हेलफायर मिसाइलें दी, जिसने ईरान में तबाही मचाई, और ट्रंप का दावा है मैं सीधे युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। सवाल यह है कि ये कैसा ढोंग है? अपने प्यादे को हथियार दो और खुद को शांति का मसीहा बताओ। आपको बता रहे कि जब पिछले दिनों G7 में ईरान के पक्ष में यूरोपीय देशों ने ईरान इजराइल जंग के सीज फायर कराने का प्रस्ताव रख दिया, तो बेचारे ट्रंप मीटिंग छोड़कर के भाग खड़े हुए और ट्रंप ने फारस की खाड़ी और रेड सी में अपने युद्धपोत तैनात किया। 30 फाइटर जेट्स यूरोप के रास्ते मिडिल ईस्ट भेजे गए, और यही नहीं, ट्रंप की धमकी दी कि हमें पता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर वहां कहां छिपा है, वो आसान टारगेट है, लेकिन अभी हम उसे नहीं मारेंगे। सवाल ये है कि क्या है ये, शांति की भाषा है या फिर गुंडागर्दी की? ट्रंप साहब, अगर आपको नोबेल चाहिए तो पहले अपनी ये गंदी सियासत बंद कर दो। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर डील चाहता है तो पहले इजराइल की बर्बरता रोके। ऐसे में साफ है कि ईरान का स्टैंड क्लियर है, वो ना झुकेगा ना रुकेगा। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों से कहा है कि वो ट्रंप पे दबाव डाले ताकि इजराइल सीज फायर करे, लेकिन ट्रंप का जवाब, ईरान सरेंडर करे वरना सब खत्म। आपको बता दें कि अमेरिका का ये दोहरा चेहरा है। वैसे आपको बता दें कि इस जंग में सिर्फ ईरान अकेला नहीं है, पूरी मुस्लिम दुनिया का गुस्सा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ फूट रहा है। इराक, लेबनान, यमन और सीरिया में लोग सड़कों पे हैं, वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान जायोनी शासन के खिलाफ डट के लड़ रहा है। और ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि ईमान और हौसले की है। हर ओर हैदर और खैबर किनारे की गूंज है। ईरान को देखो कि बमबारी के बीच भी वो टूटे नहीं, उनके बच्चे, उनके जवान, उनके बुजुर्ग सब एक साथ खड़े हैं, और ये वही जज्बा है जो यहूदी शासन और अमेरिका के सामने नहीं झुकता है। ऐसे में साफ है कि एक और ईरान अपने जज्बे और हौसले से जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर ट्रंप का पूरा खेल भी बेनकाब हो चुका है और उनके नोबेल की भूख उनको परेशान कर रही है। वैसे भी ट्रंप साहब को चाहिए कि शांति का नोबेल मिलने वालों का इतिहास देख लो, ये उन लोगों को मिलता है जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया हो, लेकिन ट्रंप वो तो जंग की आग भड़का के बेगुनाहों का खून बहा के नोबेल चाहते हैं। 2020 में भी ट्रंप को इजराइल यूएई डील के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें ठेंगा दिखाया, और अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक ट्रंप को नोबेल देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने कथित तौर पे भारत पाकिस्तान में जंग रुकवाई, लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने साफ कह दिया है कि हमें तुम्हारी मध्यस्थता नहीं चाहिए। फिर भी ट्रंप ढीठ बने हुए हैं। एक और जहां ट्रंप के नोबेल की भूख बढ़ रही है, तो यूरोपीय भी ईरान इजराइल जंग में सक्रिय होता दिख रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि ट्रंप सीज फायर के लिए वॉशिंगटन लौट रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जवाब में कहा कि मैक्रो को पब्लिसिटी चाहिए, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा। और अब सवाल यह है कि ये कैसा शांति का मसीहा है जो सीज फायर की बात सुन के ही भड़क जाता है। ट्रंप साहब, यूरोप को बीच में लाने से क्यों डर रहे हो? कहीं तुम्हारी सियासत की पोल ना खुल जाए। बता दें आपको कि ईरान पिछले कुछ दिनों से यूरोपीय नेताओं से बातचीत कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने फिर बयान देकर के चौंकाया है कि ईरान यूरोपीय के बीच में बातचीत से कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि यूरोप के नेता जंग को नहीं रुकवा सकते हैं। ऐसे में साफ है कि ट्रंप ना सिर्फ दोहरा खेल खेल रहे हैं, बल्कि शांति के नाम पे भी गंदी और घटिया सियासत कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं, ये जंग है हक और नाइंसाफी की। एक तरफ ईरान जो अपने वतन, अपने ईमान और अपने लोगों की हिफाजत के लिए लड़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका जो बेगुनाहों का खून बहा के अपनी सियासत चमका रहे हैं। ट्रंप का नोबेल का सपना एक ढोंग है, क्योंकि वो शांति नहीं ला सकता जो जंग की आग भड़काए। ईरान ने 450 बैलिस्टिक मिसाइलों में दिखा दिया है कि वो झुकेगा नहीं, और इजराइल, उनके हथियार खत्म हो रहे हैं, उनका आयरन डोम फेल हो रहा है। ट्रंप का दावा कि इजराइल जीत रहा है कि एक खोखला झूठ है। बता दें आपको, ईरान का जज्बा, उसकी एकता और उसकी ताकत पूरी दुनिया देख रही है। मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ है, क्योंकि ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं है बल्कि हर उस इंसान की है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा है। आम मुस्लिम समुदाय का मानना है कि ट्रंप और नेतन्याहू कान खोल के सुन लो, तुम्हारी सियासत ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ईरान की जीत होगी और तुम्हारा नोबेल का सपना सपना ही रह जाएगा। बट आपको क्या लगता है कि जंग और खून की होलियां खेल के ट्रंप शांति का नोबेल चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप शांति के नोबेल के लायक हैं? ट्रंप का घटिया किरदार सामने नहीं आया है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।